हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र आपका ये 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पाठ आता है आपका मेरी भावना। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है, प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर प्रेम। तो यहाँ पे आपको प्रेम लिख देना है। दूसरे में कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है, दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए? तो आपका जो उत्तर है डी नंबर रहेगा ईर्ष्या। ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। इसके बाद आता है आपका चौथा में है, बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर साम्य भाव। 5 में है, जाना क्रिया का भूतकाल है। तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है। तो देख लीजिए, पहला 6वें में है, किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें शाम का भाव रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको शाम में लिखना है। और यहाँ पे न्याय मार्ग भरना है आपको। और 8वां में आपको करुणा भरना है। 9 में आपको अनुप्रास और 10 में आपको भविष्यकाल। तो इस तरह से आप भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, काल किसे कहते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। 12 आता है इसके बाद। 12 में है, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर हरा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहाँ करे। उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ड छाट कर लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले शब्द। तो आपको लिखना है वर्ड पा, र और का। तो इस तरह से आपको वर्ड छाट के लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 में है, मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशय है? तो आपको उत्तर में लिखना है, इस कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का आशय धन के आने और जाने से है। 14 आता है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? उत्तर होगा, कवि धन दौलत मोह लोभ लालच आदि से दूर होना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है, हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए? तो उत्तर में लिखना है, क्योंकि अप्रिय व कठोर शब्द संसार में कितने ही झगड़े पैदा कर देती है और उसका प्रभाव बहुत ही कष्टकारक होता है। इसके बाद आता है आपका 16 में है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, भावार्थ दुनिया के सभी जीव जंतुओं एवं पादपों से व्यवहार प्रतिदिन मित्रवत हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 17। प्रश्न क्रमांक 17 में है, मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे? उत्तर में लिखना है, दया, प्रेम, करुणा, न्याय, परोपकार एवं धैर्य जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। इसके बाद आता है आपका 18। प्रश्न क्रमांक 18 में, किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भाव वाला व्यक्ति है? तो आपको उत्तर में लिखना है, किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भाव वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? उत्तर में लिखना है, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए व्यक्ति को स्थिर और निष्कपट रहना चाहिए। उसे अपनी बात स्पष्ट और तथ्याधारित रखनी चाहिए। विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला पुस्तकालय में या अन्यत्र पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है, एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत ही दयालु और ईमानदार था।
एक दिन उसे रास्ते में एक बटुआ मिला जिसमें बहुत सारे पैसे और कुछ कागजात थे। राजू ने सोचा यह किसी का होगा जिसे इस बहुत ज़रूरत होगी। उसने बटुए में एक पता देखा और वहां पहुंच गया। दरवाज़ा खोला तो उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी चिंतित होकर बटुए को ढूंढ रहा था। बटुए उन्हें देते हुए कहा, दादाजी यह आपका बटुआ है, मुझे रास्ते में मिला था। बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजू को गले लगाते हुए कहा, बेटा तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा विश्वास इंसानियत पर और मजबूर कर दिया है। इस छोटे से काम ने राजू को गांव में एक सच्चे और परोपकारी व्यक्ति के रूप में पहचान दिला।